राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए। वो लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक बार बार ये सवाल खड़ा हुआ कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो ब्रिटिश है, जहां उन्होंने एक कंपनी जो ब्रिटेन में खोली, उसके बाद अपनी जो रायबरेली और अमेठी की जब सदस्यता, मतलब जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी वहां पर उसका जिक्र था, जिसको लेकर के एस विग्नेश पहुंचे थे हाई कोर्ट। और उसके बाद आपको ज्ञात होगा 17 मार्च 2026 की तारीख थी, जहां हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई और जज साहब ने फैसला लिखने से पहले आदेश की ओर इशारा किया कि राहुल गांधी पर सीबीआई जांच और जो है वो एफआईआर के आदेश यूपी गवर्नमेंट को लगभग देने के आदेश दे दिए। लेकिन 3 दिन के भीतर वो आदेश कैसे पलटा था, इस सब के बीच में अब मामला आ गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में। और जब कोई मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में आया है, आप जानते हैं उस मामले में वो क्या करते हैं। और जब मामला हो घुसपैठिए का, ध्यान रखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं राहुल गांधी के केस में घुसपैठिए कह रहा हूं, क्षमा करिएगा, राहुल गांधी के केस में घुसपैठिया नहीं होता है। घुसपैठिया होता है, चाहे वो राहुल गांधी के केस में हो, चाहे अमित शाह के केस में हो, चाहे नरेंद्र मोदी के केस में हो। देश में अगर अवैध कोई रह रहा है तो उसे घुसपैठिया ही कहा जाएगा। और राहुल गांधी के केस में घुसपैठिया क्यों बात की जा रही है? चूंकि लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक बार बार यही सवाल खड़े हुए कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, और इसीलिए यहां पर घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो व्यक्ति भारत की नागरिकता, अगर कहीं दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो हिंदुस्तान की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है। ऐसे में वह व्यक्ति अगर भारत में अपने आप को नागरिक बताकर रह रहा है तो एक घुसपैठिया ही कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ये लोग बातें कर रहे हैं। बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं पूरे मामले के अंदर। मामला जैसे मैंने आप समझाया कि मामला ये था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के, जहां 17 मार्च को जज साहब कहते हैं आशीष विद्यार्थी कि भाई हम सीबीआई जांच और उसके एफआईआर के आदेश, मौखिक तौर पर बोला उन्होंने। 18 तारीख को वो अचानक से पलट जाते हैं और कहते हैं कि पहले हम उस याचिकाकर्ता को, दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे, तब आदेश सुनाएंगे। और 20 तारीख को जज साहब आशीष विद्यार्थी जो हैं वो कहते हैं कि मैं इस केस से अपने आप को अलग करता हूं। अब ये मामला पहुंचा था, अब यहां पर एंट्री हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से रिकॉल एप्लीकेशन दायर की गई। और रिकॉल एप्लीकेशन क्या होती है वो बताएंगे, जरा देखिए इसकी जानकारी खुद एस विग्नेश शिशिर, याचिकाकर्ता जो थे इस केस में, वकील, उन्होंने दी आपके सामने। देखिए एस विग्नेश शिशिर ने लिखा, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज नाउ मूव्ड ए रिकॉल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 20/4/2026 passed in Rahul Gandhi British citizenship case. The matter of recall application is listed on 25/5/2026 before Honorable Allahabad High Court for hearing. I hope when I have already proved the British citizenship of Rahul Gandhi before Honorable Court, at least now whether suo motu Uttar Pradesh government will register FIR against Sri Rahul Gandhi, ? After the own submission that they will transfer the investigation to Central Bureau of Investigation in British citizenship case ? Interesting day ahead. Jai Hind, Vande Mataram, Om Namah Shivaya। ये ट्वीट एस विग्नेश शिशिर ने कहा। उन्होंने देखा जिस तरह से ट्वीट पर उन्होंने लिखा था, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भाई इस केस में जो है वो रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया है, वो दायर किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। रिकॉल एप्लीकेशन क्या होती है? रिकॉल एप्लीकेशन होती है कि कोई सी मामले पर कोई जज सुनवाई कर रहे हो तो उस जज को दोबारा से, मान लीजिए केस छोड़ते हैं तो दोबारा से उनको विचार करने के लिए, यानी वापस रिटर्न बुलाने के लिए ये याचिका को ही रिकॉल एप्लीकेशन कहा जाता है। यानी कि जो जस्टिस विद्यार्थी 20 अप्रैल 2026 को
केस छोड़ करके अपने आप को अलग कर लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के जज साहब जासिस विद्यार्थी, उनको आखिरकार योगी गवर्नमेंट ने रिकॉल एप्लीकेशन के जरिए उनको दोबारा केस से सुनवाई करने के लिए उनके समक्ष एक एप्लीकेशन जाती है और इस पूरे मामले को लेकर के यहां पर सबसे बड़ा ये यू टर्न साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी के लिए बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में अगर बात करें इस पूरे केस के मामले में, तो इस पूरा केस जो है वो एक बात अगर इस तरह से करें को एक तरह से ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इसलिए है चूंकि जो 17 अप्रैल की तारीख थी 2026 की, वो तारीख आज के समय में अगर बात करें आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो उसे इतिहास में दर्ज होना चाहिए। क्यों इतिहास में दर्ज होना चाहिए? चूंकि एक ऐसा व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बनकर बैठा हुआ है, उसको जज साहब केवल औने पौने ऐसे नहीं, यूं ही नहीं, उन्होंने एफआईआर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारी बंद कमरों में राहुल गांधी के ब्रिटिश दस्तावेज को लेकर के जो साक्ष्य मांगे गए थे, उस साक्ष्य को कोर्ट के सामने बंद कमरों में प्रस्तुत किया था और कोर्ट में कहा था, मतलब केंद्र सरकार ने कहा, गृह मंत्रालय ने, कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस कारण हम इसे खुले में सुनवाई के लिए कभी भी नहीं कहेंगे। और जज साहब ने इस बात को मानते हुए बंद कमरे में उन डॉक्यूमेंट्स को देखा। डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ही वो संज्ञान में लिया उन्होंने, और संज्ञान में लेकर के उन्होंने इस बात को कहा कि वो सीबीआई जांच और एफआईआर के आदेश दे सकते हैं, मतलब देंगे। लेकिन अगले ही दिन उनका मन पलटता और वो कहते हैं कि पूरे मामले में हमें याचिकाकर्ता के अलावा दूसरा पक्ष है, उसको भी सुनना पड़ेगा। और उसके बाद वो ये कह करके वो उसको सुनवाई की बात करते हैं और 3 दिन में केस से हट जाते हैं। अब समझिएगा, आखिरकार इस वक्त मैंने जो 17 तारीख की बात इसलिए कह रहा हूं कि आखिरकार उस वक्त कोई भी व्यक्ति रहा हो, मैं जासिस विद्यार्थी नहीं कह रहा हूं, जिसने राहुल गांधी की डॉक्यूमेंट्स को देखा, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। इसका मतलब साफ है कि आप अपने मन में कुछ भी ख्याली पुलाव पकाइए कि नहीं भाई राहुल गांधी को झूठा फंसाया जा रहा, राहुल गांधी को ऐसा वैसा। जज साहब अगर कोई डॉक्यूमेंट देख करके इस फैसले पर पहुंच रहे हैं, और जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, भारत का एक ऐसा पद जहां ये मत समझिए कि कोई जज या वकील या कोई भी उनको ऐसे ही छूने की हिमाकत करेगा बिना साक्ष्य और सबूत के। तो आप समझिए कि इस केस में भी राहुल गांधी पर जो साक्ष्य और सबूत, जो चीजें यहां पर दिखाई गई होंगी कोर्ट में, और बिना औने पौने उस पर नहीं जज साहब ने कहा होगा कि इनके ऊपर एफआईआर सीबीआई जांच के आदेश जारी करने की बात उन्होंने कही थी। अब इसी केस में उत्तर प्रदेश के रिकॉल एप्लीकेशन साफ और इशारा कर रहा है कि अब की बार जबरदस्त यहां पर झटका जो है वो राहुल गांधी को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राहुल गांधी को अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब नकेल एक तरह से समझिए कसी जा रही है। एक और सबसे बड़ा सवाल इसमें और है कि योगी आदित्यनाथ ने नकेल कसी है। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं है। जब वो किसी को पकड़ते हैं तो घर तक पहुंचा के आते हैं, और खासकर जब घुसपैठिए का मामला हो तो योगी साहब को तो और बहुत ज्यादा वो इसमें इंटरेस्टेड लेते हैं, क्योंकि भारत में रहने वाले लोग भारतीय हैं, घुसपैठियों को तो बैक टू पवेलियन भेजने में बहुत माहिर है। हाल ही में एक आदेश आया जहां आपने देखा होगा कि यहां पर उन्हें पूरे जितने जिले हैं यूपी के, सभी को आदेश दिया था डीएम को कि जितने घुसपैठिए हैं, जितने लोग की उनकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके लेकर आइए, और आप डिसाइड करिए वहां पर कि भैया कौन घुसपैठिए, उनकी लिस्ट बनाकर हम उनको बाहर करेंगे। तो मैंने कहा ना, घुसपैठिए उनका फेवरेट टॉपिक। ऐसे में राहुल गांधी अगर घुसपैठियों की लिस्ट में आएंगे, क्षमा करिएगा मैं राहुल गांधी घुसपैठिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश नागरिकता की चीजें और कई चीजें उनके अगेंस्ट में है, इसलिए घुसपैठिया अगर एक गांव का गरीब, मतलब कहीं कोई गरीब अगर घुसपैठिया है तो अमीर भी घुसपैठिया होगा, भले अडानी अंबानी हो। अडानी अंबानी भी अगर घुसपैठ करके आएंगे तो उनको भी कहा जाएगा, और राहुल गांधी भी अगर घुसपैठ करके आएंगे तो उनको भी कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।